इमेजिन कीजिए दो महिलाओं को, कविता और लता। दोनों की उम्र 50 साल है और दोनों एक ही सेक्टर में काम करती हैं। दोनों की सालाना सैलरी बिल्कुल बराबर है, करीब 20 लाख रुपए। अब हम इस कहानी को पूरे 15 साल आगे इनकी 65 साल की उम्र तक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 65 की उम्र में कविता के पास करोड़ों का रिटायरमेंट फंड है और वो पूरी तरह तनावमुक्त जीवन जी रही है। दूसरी तरफ लता की सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी हैं और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जब दोनों की उम्र, सैलरी और बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसे थे, तो सिर्फ इन 15 सालों के अंदर दोनों के बीच करोड़ों रुपयों का ये बड़ा अंतर कैसे पैदा हो गया? 50 से 67 साल के बीच के इन 17 सालों में आप जितनी वेल्थ बनाएं या बिगाड़ सकते हैं, उतनी जीवन के किसी और हिस्से में मुमकिन नहीं है। इस दौरान लिए गए हर एक फैसले का असर आपकी पूरी लाइफ की सेविंग से कहीं ज्यादा होता है। ज्यादातर भारतीय 50 की उम्र तक आते आते ये मान लेते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अब पूरी तरह लॉक हो चुकी है। उन्हें लगता है कि जो जोड़ लिया, बस अब उसी के साथ रिटायरमेंट काटना है। ये सोच अक्सर होम लोन की EMI चुकाने और बच्चों की पढ़ाई के बोझ तले दबकर पैदा होती है। इंसान मान लेता है कि अब संपत्ति बनाने का असली समय निकल चुका है। असल में 50 की उम्र के बाद के साल वेल्थ बनाने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि आपकी सेविंग कैपेसिटी इस समय अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये आपका वेल्थ क्लाइमैक्स है। पीक अर्निंग और कंपाउंडिंग का जो तालमेल इन 15-17 सालों में बैठता है, वो आपके पूरे करियर पर भारी पड़ता है। इस विंडो को समझने वाला व्यक्ति अपने रिटायरमेंट की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए लता के उदाहरण से समझते हैं। 52 की उम्र में उसके बच्चे सेटल हो गए और घर की EMI खत्म हो गई। अचानक हर महीने काफी कैश बचने लगा। लता ने बढ़ी हुई इनकम के साथ अपने खर्चे बढ़ा लिए। उसने सोचा कि सालों के संघर्ष के बाद अब वो लग्जरी लाइफ डिजर्व करती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो चुपचाप आपकी वेल्थ को खत्म करता है। उसने नई गाड़ी ली और महंगे वेकेशंस प्लान किए। उसने मान लिया कि नौकरी के साथ कटने वाला EPF रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त होगा, जबकि असल में वो महंगाई के मुकाबले काफी कम था। साथ ही उसने हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर किया। 62 की उम्र में एक मेडिकल इमरजेंसी आई और अस्पताल के बिलों ने उसके सालों के जमा PF फंड का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। खर्चों को बढ़ाना और भविष्य को ऑटो पायलट पर छोड़ देना ही बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का मुख्य कारण बनता है। दूसरी तरफ कविता ने अपनी 50 की उम्र के 4 स्ट्रक्चरल फायदों का इस्तेमाल किया। इस चार्ट में देखिए, 50 की उम्र में आपकी सैलरी अपने पीक पर होती है, जबकि बच्चों की फीस और लोन जैसी बड़ी जिम्मेदारियां खत्म हो रही होती हैं। कविता ने अपनी लाइफस्टाइल को पुरानी सैलरी पर ही फिक्स रखा। बच्चों की फीस से जो 30,000 रुपए हर महीने बच रहे थे, उन्हें उसने सीधे VPF और NPS जैसे अग्रेसिव रिटायरमेंट टूल्स में डालना शुरू कर दिया। कविता ने 55 की उम्र से पहले ही एक मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी। इससे उसकी सेविंग्स किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से सुरक्षित रहीं और कंपाउंडिंग को बढ़ने के लिए पूरा समय मिला। कविता ने लता से ज्यादा पैसा नहीं कमाया, उसने सिर्फ फ्री हुए कैश फ्लो को सही दिशा में मोड़ दिया। अगर आप आज अपने 50 के दशक में हैं, तो ये 4 कदम आपके रिटायरमेंट की क्वालिटी तय करेंगे। पहला, अपनी VPF और NPS कंट्रीब्यूशन को आज ही मैक्सिमाइज करें। दूसरा, रिटायरमेंट की तारीख से पहले अपने होम लोन को हर हाल में पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखें। तीसरा, 55 की उम्र से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस फिक्स करें, ताकि बाद में बढ़ते प्रीमियम या रिजेक्शन की समस्या ना आए। चौथा, जैसे ही आपकी जिम्मेदारियां कम हो, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के बजाय उस बचे हुए पैसे को अग्रेसिवली इन्वेस्ट करें। ये 4 फैसले मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल कवच बनाते हैं जो आपको महंगाई और अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखता है। 15 साल ऑटो पायलट पर चलने का नतीजा है समझौतों वाली जिंदगी। वहीं 15 साल होशपूर्वक लिए गए फैसले आपको पूरी आज़ादी दिला सकते हैं। आप आज जिस भी उम्र में हैं, आपके पास अभी भी वो समय है जो आपकी अगली 3 पीढ़ियों या कम से कम आपकी अपनी अगली 30 सालों की सुकून की गारंटी दे सकता है। बदलाव के लिए 50 या 55 की उम्र देर नहीं है, बशर्ते आप आज से ही अपने बचे हुए कैश फ्लो को सही दिशा देना शुरू करें। आपके पास मौजूद ये 15-17 साल आपके पूरे करियर के सबसे महत्वपूर्ण साल हैं। इनका इस्तेमाल अपनी मर्जी का रिटायरमेंट बनाने के लिए करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो भाई अपने छोटे से भाई को सपोर्ट करो।